क्या आप जानते हैं कि माइग्रेन जो है वो डेबिलिटी कॉजिंग डिजीजेस की लिस्ट में आती है। डेबिलिटी कॉजिंग डिजीजेस यानी कि जिसको ये व्याधि हो या इस तरह की परेशानी हो या इस तरह की बीमारियां हो, वो व्यक्ति कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर सकता है। तो माइग्रेन जो है वो डेबिलिटी कॉजिंग डिजीजेस में आता है, क्योंकि जब माइग्रेन का अटैक होता है तो उस समय कोई प्रोडक्टिव काम आप नहीं कर सकते। आइए जानते हैं कि माइग्रेन एग्जैक्टली है क्या। इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ने उसके लिए एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया दिया है। उसका कोई इन्वेस्टिगेटिव क्राइटेरिया नहीं है कि जब कोई स्कैन करेंगे तो पता चल जाएगा या ऐसा कुछ है, एमआरआई करेंगे, सीटी स्कैन करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम वो नॉर्मल निकल रहा होता है, फिर भी उसके सिम्टम्स हैं और सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली ही उसको डायग्नोज करना पड़ता है। जो उसके सिम्टम्स मेंशन किए गए हैं कि इडियोपैथिक और रिकरेंट हेडेक सबसे पहला। तो इडियोपैथिक यानी अननोन कॉज, ऐसा सरदर्द जिसका कोई कॉज ना पता हो, और रिकरेंट हो, बार बार होता हो। अगर हो रहा है बार बार का मतलब एटलीस्ट 5 अटैक्स इन अ ईयर, अगर साल में 5 अटैक हो रहे हैं तो फिर वो माइग्रेन है। सरदर्द के 5 अटैक हो रहे हैं तो वो माइग्रेन है। माइग्रेन के साथ और जो सिम्टम्स हैं उसमें उसका ड्यूरेशन 4 to 72 आवर्स का ड्यूरेशन होता है, 4 से 72 घंटे का ड्यूरेशन होगा। पेन जो है वो यूनिलेटरल और बायलेटरल होगा। यूनिलेटरल यानी एक तरफ दर्द हो रहा है, या बायलेटरल दोनों तरफ होगा दर्द, या और पल्सेटिंग इन नेचर होगा, ठक 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 करके इस तरह से दर्द होगा। सर में ऐसे लगेगा जैसे कोई हथौड़ा मार रहा है, इस तरह का पेन होगा। और मॉडरेट टू इंटेंस पेन होगा, मतलब आपको ऐसा भी हो सकता है कि लगातार दर्द बना हुआ है और उसमें आप काम चल रहा है आपका, या सीवियर पेन होगा। और उसके साथ साथ उसमें उसका एग्रेवेशन होगा। एक कोई नॉर्मल एक्टिविटी जो रूटीन में आप कर रहे हैं उसके कारण भी वो एग्रेवेट हो सकता है, जैसे कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग होती है, आगे आप झुकते हैं तो भी सर में दर्द बढ़ सकता है, इस तरह से। ड्यूरिंग द अटैक्स फोटोफोबिया और फोनोफोबिया, यानी कि आवाज पसंद ना आना और लाइट पसंद ना आना, उस समय ये लक्षण होगा। नॉजिया और वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी जैसा महसूस होना या उल्टी हो जाना, ये लक्षण भी हो सकता है। उसके साथ साथ इंटरनेशनल हेडेक सोसाइटी ये कहता है कि इस अगर कोई सेकेंडरी कॉज नहीं है इसका, यानी कि कोई एक्सीडेंटल रीजन नहीं है या कोई और डिजीज नहीं है जिसके कारण हेडेक हो रहा है और फिर भी हेडेक मेंटेन हो रहा है, तो दैट इज टर्म्ड एज माइग्रेन। जो हम लोगों ने बात की अभी सिम्टम्स में, उसमें जैसे 4 to 72 आवर्स का ड्यूरेशन हो, पल्सेटिंग इन नेचर हो, फोटोफोबिया, फोनोफोबिया हो, नॉजिया और वॉमिटिंग हो, तो ये जरूरी नहीं है कि ये सारे ही सिम्टम हो। इनमें से कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कुछ लोगों में, कुछ में नहीं हो सकते। अब जब ये माइग्रेन की हम बात कर रहे होते हैं, अब जैसे मैंने शुरू में ही बताया कि डेबिलिटी कॉजिंग डिजीज है, तो जिस समय माइग्रेन का अटैक हो रहा होता है उस समय आप कुछ भी करने की स्थिति में नहीं होते और आप कुछ करना भी नहीं चाहते। और माइग्रेन के लिए आज तक सर में दर्द के लिए छुट्टी लेने वाले बहुत कम लोग आपको मिलेंगे। बहुत कम लोग छुट्टी लेने वाले सर में दर्द के लिए क्यों मिलेंगे? क्योंकि सर में दर्द कोई ऐसा मेजर डिजीज लोगों को समझ में नहीं आती। बट और सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माइग्रेन का जो है वो कन्वेंशनल मेडिसिन में जो सेइंग है, जो सामान्यतया लोग कह रहे होते हैं कि वंस माइग्रेनियर ऑलवेज अ माइग्रेनियर। एक बार आपको माइग्रेन हो गया तो आप हमेशा माइग्रेन के पेशेंट हो गए। प्रॉब्लम क्यों है ऐसा कहने की? इसका कहने के पीछे रीजन क्या है? जो कन्वेंशनल मेडिसिन में जो ट्रीटमेंट का कंसेप्ट है, वो ट्रीटमेंट में नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं जो पेन किलर्स की तरह यूज हो रही होती हैं। कई बार एंटी कन्वल्जेंट्स यूज कर रहे होते हैं, और भी मेडिसिन यूज हो रही होती हैं, जैसे एंटी डिप्रेशन हो रहे हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स यूज हो रहे हैं, बीटा ब्लॉकर्स यूज हो रहे हैं। तो जो ये सारी मेडिसिन यूज हो रही हैं, ये सिर्फ आपका सिम्टम मैनेज करने में हेल्पफुल है कि आपको नॉजिया ना हो, सर में दर्द ना हो, इस तरह से सिम्टम मैनेजमेंट होता है। और जब ये सिम्टम मैनेज कर रहे होते हैं तो ये सिर्फ लक्षण मैनेज कर रहे हैं, व्याधि नहीं ठीक हो रही होती है। क्यों? क्योंकि आप हेतु सेवन नहीं बंद कर रहे, कारण नहीं बंद कर रहे। अगर आपको माइग्रेन से निजात पानी है, अगर आपको माइग्रेन की व्याधि से, इस दर्द से, इस तकलीफ से अगर आपको रिलीफ पाना है, तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होगा वो आयुर्वेद के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली आपको आहार विहार करेक्शन करना पड़ेगा, डाइट लाइफस्टाइल करेक्शन करना पड़ेगा। कन्वेंशनल मेडिसिन में जो रिलीफ नहीं मिल पाता पेशेंट को, और पेशेंट बार बार रिकरेंट हेडेक्स रहते हैं और वो रेगुलर चलता रहता है और सालों साल उसका ट्रीटमेंट कर रहा होता है,
ओवर द लास्ट 20 years ऑफ माई प्रैक्टिस हमने ये एक्सपीरियंस किया कि जिन लोगों ने अपना डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन कर लिया वो ये भूल गए कि उनको माइग्रेन जैसी कोई बीमारी थी या कोई परेशानी थी। जब हम डाइट और लाइफस्टाइल करेक्शन की बात करते हैं तो ये सभी को पता है कि हेल्दी लाइफस्टाइल क्या है, हेल्दी डाइट क्या है। आज की डेट में हम पैसे खर्च करके स्वच्छ तो खाते हैं लेकिन स्वस्थ नहीं खाते। हमें पता ही नहीं है कि हेल्दी है क्या। सामान्यतया मैं लोगों को जो अवॉइड करने को बोलता हूं कि अगर आपको माइग्रेन की परेशानी है तो सबसे पहली चीजें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए वो ये है कि मैदा, दही, ठंडा पानी एंड चाय, ये 4 चीजें, जो भी हार्ड ड्रिंक्स हैं आप यूज करते हैं वो बंद करिए, और जो ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं ये भी बंद करिए उसके साथ साथ, और निश्चित समय पे निश्चित मात्रा में खाने का की व्यवस्था करिए। अगर आप ये कर सकते हैं तो फिर आपको ठीक होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपको स्वस्थ होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट माइग्रेन में एटलीस्ट 90 to 120 डेज, 3 से 4 महीने एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करना पड़ेगा। जब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की बात करता हूं तो निश्चित समय पे सोना, निश्चित समय पे उठना, निश्चित समय पे भोजन लेना, निश्चित मात्रा में भोजन लेना, क्योंकि वो लेख है प्रॉपर कि जब आपको भोजन करना हो तो किस तरह से आपको भोजन करना चाहिए। स्पेशली माइग्रेन के केसेस में जो पेशेंट के जो एग्रेवेटिंग फैक्टर्स होते हैं, एग्रेवेटिंग फैक्टर स्ट्रेस भी हो सकता है, एग्रेवेटिंग फैक्टर सनलाइट भी हो सकता है, एग्रेवेटिंग फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट एग्रेवेटिंग फैक्टर जो है वो आपका डाइट है जो है, और इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका स्लीप पैटर्न है। अगर आप प्रॉपरली टाइम से नहीं सो रहे हैं तो ये प्रॉब्लम होगी। और फिजिकल एग्जामिनेशन, जब भी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं हम से, आपका अगर यूएसजी कराएं, यूएसजी होल एब्डोमेन यानी कि अल्ट्रासाउंड होल एब्डोमेन कराएं, तो यू विल फाइंड कि माइग्रेन के पेशेंट में फैटी लिवर हो सकता है, जो आज की डेट में अधिकतर लोगों को मिल रहा है सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल के कारण, लेकिन बाकी कोई चीजें जो है वो नॉर्मल दिखेंगी। पर एब्डोमेन जब एग्जामिन करते हैं, फिजिकली एग्जामिन करते हैं, तो एब्डोमिनल टेंडरनेस मिलता है। एब्डोमिनल टेंडरनेस मतलब पेट में सूजन पता चलती है, वो दर्द फील होता है पेशेंट को जब पेशेंट पर एब्डोमेन एग्जामिन करते हैं। उस दर्द से बचने के लिए, उस सूजन को ठीक करने के लिए बॉडी नीड्स टाइम। वो टाइम जो हमने ओवर द लास्ट 20 years देखा है वो लगभग 3 से 4 महीने होता है। तो जो व्याधि बनने में इतने साल लगे हैं वो व्याधि ठीक होने में 3, 4 महीने, 5 महीने लग ही जाते हैं। तो इसलिए डाइट, लाइफस्टाइल प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रीटमेंट ऑफ माइग्रेन। जब हम माइग्रेन की चिकित्सा करने जाते हैं तो जैसी इंटेंसिटी होती है उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट प्लान करना पड़ता है। से बहुत समय से परेशानी है, बहुत ज्यादा शूल है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, उसके साथ साथ एंजाइटी ये सिम्टम आ रहा है, घबराहट रहती है, ये हो रहा है, उसके साथ साथ उद्गार आ रहा है यानी डकारें बहुत आ रही होती हैं, शूल सर्वांग भी होने लगता है, पूरी बॉडी में भी होता है, उधर शूल भी ये लक्षण है, अम्लपित्त यानी एसिडिटी ये लक्षण है। मेजॉरिटी ऑफ माइग्रेन के केसेस में सिम्टम मिलता है, एसिडिटी ये लक्षण है। तो अगर इस तरह के लक्षण है, पित्त दोष आधिक्य बहुत ज्यादा है पित्त दोष आधिक्य, तो उस समय विरेचन पंचकर्म का प्रोसीजर करना ही पड़ता है। और विरेचन करने के पश्चात फिर बस्ती देना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि बस्ती देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो वात की चिकित्सा है, एंड वात इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ एनी दोष, चाहे पित्त हो चाहे कफ हो। तो जब माइग्रेन ये सिम्टम आता है तो इसमें पित्त कफ ये दोनों इन्वॉल्व तो होते ही हैं, उसके साथ साथ वात भी इन्वॉल्व होता है। तो इसलिए अगर हम पंचकर्म चिकित्सा करें, आहार विहार ठीक रखें, जो चिकित्सा सिद्धांत है बेसिकली सिर्फ वही फॉलो करना है आपको, डाइट, लाइफस्टाइल एंड देन मेडिसिन। आहार विहार और उसके बाद मेडिसिन या चिकित्सा। आप अगर माइग्रेन से परेशान हैं तो सबसे पहले अपने आहार में परिवर्तन करिए, और जो आहार में परिवर्तन है वो आइडियली यही है कि मैदा, दही, ठंडा पानी, चाय, सॉफ्ट ड्रिंक्स, हार्ड ड्रिंक्स ये स्ट्रिक्ट नो रखिए, या वंस इन अ फोर्टनाइट या वंस इन अ मंथ हो तो भी चल जाएगा। बट सी टू इट कि अगर वंस इन अ फोर्टनाइट और वंस इन अ मंथ से भी अगर एग्रेवेट हो रही है प्रॉब्लम तो 3 से 4 महीने के लिए इसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ये डाइट रिलेटेड चेंजेस करिए, विहार में निश्चित समय पे सोने का प्रयास करिए, निश्चित समय पे उठने का प्रयास करिए,
अगर व्यायाम ऐड कर सकते हैं तो व्यायाम ऐड करिए, उसके बाद आकर के हमसे संपर्क करिए। हमसे संपर्क करने के लिए हमारे नंबर 8932005555 पे व्हाट्सएप के थ्रू आप अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और हमारे क्लिनिक आकर के फिजिकली मिल सकते हैं। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर इंफॉर्मेशन regarding your disease and your diet and lifestyle. Thank you.